प्रकृत एतावत्वाधिकरण आरंभ होता है। इसका मुख्य विषय है नेति नेति। नेति नेति जो उपदेश, इसका अर्थ क्या? वह कहता है कि पहला वाला नेति से मूर्तामर सारा संसार प्रपंच का निषेध हो गया, और दूसरा वाला नेति से ब्रह्म का निषेध कर दिया। एक पक्ष है। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे क्यों करते हो, प्रपंच को निषेध करने की जरूरत क्या है? नेति पहले वाले से ब्रह्म का निषेध कर दो, और दूसरे वाला आदरा दोबारा बोल रहे हैं पुष्टिकरण के कहते, इसलिए दोबारा बोलते बिल्कुल है ही नहीं, तत्व नाम का वस्तु बिल्कुल नहीं है। तो कहाँ तत्वमसि की तुम बात कर रहे हो, एकता की सिद्धि कर रहे हो, तत्पदार्थ के शोधन में लगे हो, हैं? बेमतलब बातें हैं। तब सिद्धांत कहते नहीं, प्रकृत एतावत, जो प्रकृत है मूर्तामूर्त उतनी का एतावत्तमेव प्रतिषेधयति, प्रतिषेध करता है। प्रकृत होगा ही यत्ता जो है पहला वाला नेति से इसलिए मूर्त को, दूसरे वाले से अमूर्त को निषेध कर दिया। ऐसा ही मानना चाहिए, अधिष्ठान को नहीं। क्योंकि अधिष्ठान को निषेध करते हैं तो फिर अधिष्ठान अवधि के बिना निषेध किसका करोगे? निषेध्य का निषेध करने के लिए कोई न कोई अवधि चाहिए। जैसे निषेध्य बात वस्तु है घट, उसका आप निषेध करके घटाभाव कहना चाह रहे हैं, तो उसका अवधि क्या है? कहाँ आप घटाभाव को कथन करना चाह रहे हैं? किसी न किसी अधिष्ठान में आप घट के अभाव को प्रतिपादन करना चाहते, निषेध करना चाहते हैं। अत्र घटो नास्ति, वो अत्र बोले बिना घटो नास्ति करने से काम चलेगा नहीं, है ना? आप पूछो तो कुत्र घटो नास्ति, ये तुम्हारा प्रश्न रहेगा। तो जवाब उसको बोलना अस्मिन भूतले, अस्मिन मठे, कुछ रोज तो कहना पड़ेगा अधिष्ठान। वो अवधि के बिना निषेध नहीं हो सकता। और यदि अवधि का निषेध करोगे तो निषिद्ध मान या तो परमार्थिक होगा, वो सत्य होगा। यदि ब्रह्म असत्य है, फिर निषिद्ध जिसका निषेध करो प्रपंच, ये सत्य हो जाएगा कि यही अवधि बनेगा उस निषेध के प्रति। ब्रह्म को निषेध करने के प्रति अवधि क्या हो जाएगा? प्रपंची अवधि है। क्यों? ये सत्य दिख रहा है, वो ब्रह्म तो दिखता है नहीं, इसलिए ब्रह्म मिथ्या है, वो असत्य हो जाएगा, और जगत सत्य है ये मानो। लेकिन वो नहीं कह सकते आप, क्योंकि जो है सब जगह क्या आया है? ब्रह्मते ब्रवाणी, ब्रह्म विजिज्ञासस्व। यदि वो मिथ्या था, उसको जानने की इच्छा कौन करेगा? है? इसीलिए वो तो मिथ्या हो नहीं सकता, अतएव जगत ही मिथ्या सिद्ध होगा, विद्या सिद्धांत पक्ष कहेंगे। यहाँ पर इसका आधार क्या पूछने का, उसका सारा पक्ष उठाने का, उसी प्रवरण के प्रकरण में करणात्मा हिरण्य गर्भो ये शेतस्विन सूर्य मंडले पुरुषो यश्चयम दक्षिणी अक्षिणी पुरुष इत्यादियों में पुरुष शब्द से जो कहा गया है, वो विभिन्न इंद्रियादि रूप वाला हिरण्य गर्भ कह दिया। सूर्य मंडल में जो हिरण्य पुरुष है वो क्या है? समष्टि, सूक्ष्म का है, वो सूक्ष्माभिमानी है ना, समष्टि है, वो इन्वेस्टी का अभिमान करता है। अर्थात इंद्रिया जितने भी करणात्मा कहते ना, इंद्रियों का स्वरूप होता है, वो सकल इंद्रियों का समष्टि रूप वो हिरण्य गर्भ कह दिया। इसलिए उसका कहना, और उसका रंग क्या बताया? तद यथा महारजनम वासो यथा पांडवादिकम यथेन्द्र गोपह इत्यादि मंत्र। जैसा हल्दी में रंगा हुआ कपड़े के समान, ऐसे कह दिया। जो सफेद ऊनी वस्त्र के समान, अथवा वीर बहुटी नामक एक कीड़ा होता है, लाल लाल इंद्रगोप नाम से प्रसिद्ध है, बरसात की ऋतु में होता है। उसे लगता है बड़ा बढ़िया वेलवेट की कपड़ा पहना हुआ हो, ऐसा बिल्कुल सुंदर दिखता है, लाल लाल वैसे रंग वाला है बोल दिया। इधर से रंगादि वाला भी कथन कर रहे हैं, है ना, इत्यादि उपाय जो इससे मालूम होता है, उपमाओं से कहा गया। तो उस विषय में श्रुति को यह कहना है कि भाई वास्तव में वो सूक्ष्म पंचभूत मूर्त और पंचीकृत पंच महाभूत जो मूर्त है, इससे अमूर्तों के रस रूपा वो हिरण्यगर्भ है। ये वहां कहना इष्ट करणों में पांच भौतिकत्व का सिद्धि करने के लिए ही प्रयोग हुआ है। अतएव नेति नेति ये जो प्रतिषेधक है, वह प्रतिषेध्य विकल्प कर भाष्य में दिखलाया गया, जो उसका तात्पर्य मानना पड़ेगा
के निषेध के द्वारा श्रुति से ब्रह्म रूपी गुणी और गुण पंचभूत उन सारी चीजों का निषेध हो गया। उपाधि और उपहित, उपाधि का निषेध के लिए पहले वाला नीति, उपहित का निषेध दूसरी वाली नीति, ऐसे दो बार इसे नीति नीति कहा गया है। इस प्रकार दृष्टांत संगति से पूर्व पक्ष खड़ा होता है। जिस ब्रह्म को आप कहते हो जगत का निषेध है, ब्रह्म का नहीं है, हम तो ब्रह्म का भी निषेध का वाक्य दिखा दिया। ये पूर्व पक्ष हमने दृष्टांत के रूप में ना इस वाक्य को लाया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत संगति मानी गई है। इसका अधिकरण सार देखिए, ब्रह्मापि नेति नेति निषिद्धम अथवा नहीं विद्रुक्त्या ब्रह्म जगति निषिध्येते उभे अपि वीप्सेयम् इति शब्दोक्ता सर्वदृश्य निषिद्धये अनिदं सत्य सत्यंच ब्रह्मैकं शिष्यते अवधि। कहते हैं कि भाई ब्रह्म अपि नेति नेति इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म का भी निषिद्धम अथवा नहीं, अथवा निषेध नहीं हुआ है। पूर्व पक्षी कहता है कि दुरुक्ति के आधार पर एक से जगत का निषेध है और दूसरे से क्या हो रहा है, ब्रह्म का निषेध है। दुरुक्त्या ब्रह्म जगति द्विवचन कर दिया ना, इसलिए ब्रह्म जगति निषिध्येते उभे अपि, दोनों के दोनों का निषेध हो गया। सिद्धांत कहते नहीं हम वीप्सा, ये जो वीप्सा है ना, न नेति नहीं बोला, प्रत्येक के साथ इति जोड़ा है, इति शब्दोक्ता। यह वीप्सा इति शब्द शिरस्क होकर के उक्त है, इसलिए सर्व दृश्य का निषेध करने के लिए। अनिदम सति असत्यंच ब्रह्म एकम शिष्यते अवधि। इसे जितने भी अनिदम जो जगह ब्रह्म है वही सती है, और जगत क्या है, उस असत्य जगत का अवधिभूत ब्रह्म सत्य है। अतः ब्रह्म ही अवधि रूपेण, एक निषेध का अवधि रूपेण अवशिष्ट हो जाता है। भाष्य सूत्र आता है, प्रकृत एतावत्तम ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय, कहते भूय ब्रवीति ही मने यस्मात्, क्योंकि प्रकृत जो था मूर्तामूर्त द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैव मूर्तं च करके प्रकृत था, वो दो रूप बता रहा है ना, जो प्रकृत एतावत् में दो रूप, उसी को ही प्रतिषेधती नेति नेति शब्द के द्वारा उन्हीं दो रूपों को प्रतिषेध करना है। इसे दो बार बोल दिया, पहली बार एक को, दूसरी बार दूसरे को, ऐसा मान लो। अथवा एक ही से नेति करने से दो रूप खत्म हो गया, ईदम उक्तम रूपम तन्ना खत्म। और दूसरी नेति क्यों विपसा क्यों कर रहे हैं, कहते जितना गिना है उतना ही नहीं, जितना गिने हैं यहाँ मूर्त और अमूर्त नाम से, इतने का ही निषेध नहीं है कि यत्किंचित दृश्य संसार में वह सब निषेध है। अतः विपसा करना पड़ा, इसलिए विपसा इदम कह दिया गया। ततो ब्रवीति च भूयः, इतना नहीं, उस प्रतिषेध से आगे उसी मंत्र शेष में क्या बोला है, नहीं एता नेति अन्यत् परम अस्ति, ये कह दिया। जितना निषेध किया इससे आगे कुछ नहीं है, ऐसा मत समझो। एतस्मात् है ना, नहीं एतस्मात् इति नेति, एतस्मात् नापि किंचित इति न इति, क्यों, अन्यत् परम अस्ति, इससे अन्य कुछ पर है। ये जो आगे भूयः कथन हुआ है, अधिक और कथन हुआ साथ नेति नेति के बाद में जो कथन हुआ, वह कथन से स्पष्ट है, वह जो कह रहे हैं अन्यत परम करके जो अस्थि के बोध हो रहा है वो ब्रह्म ही है। इस निषेध का अवधि को वह कथन किया। ये तस्मात् निषिध्यमान, ये निषिद्ध है प्रपंच, इसकी अपेक्षा से अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कहना। क्यों, अन्यत परम अस्ति, इससे अन्य कोई दूसरा श्रेष्ठ तत्व है जो अनिषिध्य है। ये सूत्रार्थ हुआ। भाष्य देखिए, देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच व मूर्तंच इति उपक्रम्य
पंचमहाभूतानि द्वैराश्येन प्रविभज्य अमूर्त रसस्य च पुरुष शब्दोदितस्य महारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वा पुनः पठ्यते। शुरुआत 2, 3, 1 में क्या द्वे भाव ब्रह्मणो रूप है। उस ब्रह्म का 2 रूप है, एक मूर्त रूप है, दूसरा अमूर्त रूप है। ऐसा प्रक्रम करके महाभूत मूर्त क्या है और अमूर्त क्या है, तो पूछा जाने पर मूर्त को 3 बता दिया, पृथ्वी जल तेज, और अमूर्त से वायु और आकाश। इस 5 भूतों को 2 राशि विभक्त करके कथन किया। कथन करने के बाद उस समस्त अमूर्त का भी रस रूपेण पुरुष करणात्मना हिरण्यगर्भो ये शेतस्विन सूर्य मंडले पुरुषो यश्चयम दक्षिण अक्षिणी पुरुष। इस प्रकार से 2, 3, 5 शायद, हाँ नहीं आगे 6 आगे आएगा, वो तो अलग है। ये बीच में आया, पुरुष शब्द से उदित कथन किया, पुरुष शब्द से हिरण्यगर्भ को कथन कर दिया। और उसी पुरुष में क्या होगा, 2, 3, 6 में कहा ये बात महारजनादि रूपाणि दर्शयित्वा। वो मंत्र है तद्यथा महारजनम वासो यथा पांडवादिकम यथेन्द्र गोपः। ये 3 दृष्टांतों से उन रूपवान ब्रह्म का चर्चा करते हुए 2, 3, 6 में कहा। और उसी का शेष, उसी 2, 3, 6 का वाक्य शेष में क्या बोल रहे हैं, सब कथन करने के बाद अथ से विभाजन कर दिया। प्रपंच का कथन करने के बाद अथ आदेशो, इसके बाद हम तुमको वो मुख्य आदेश देता हूं जो अपरिचित पुरुष संबंधी आदेश है। क्या है वो, नेति नेति, ये कह दिया, न इति न इति, ये उपदेश है। और आगे क्या लिखा, नहीं एतस्मै इति नेति, एतस्मात् न इति न इति, इससे आगे कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। किंतु फिर क्यों, अन्यत् परम अस्ति इति, इससे अन्य परभूता नित्य तत्व, इस निषेध का अवधिभूता तत्व विद्यमान है। तत्र कोश प्रशिष्ट विषय इति जिज्ञासा है। यहाँ पर जिज्ञासा होती नेति नेति के द्वारा प्रतिषेध जो किया जा रहा है, उस प्रतिषेध का विषय क्या है, किसका प्रतिषेध करना चाह रहे हैं। नहीं अत्र इदम तदिति विशेषतः किंचित प्रतिषेध्यम उपलभ्यते, क्योंकि आगे पीछे ऐसा कोई साफ साफ शब्दावली में नहीं कहा अमुक को हम प्रतिषेध कर रहे हैं। इदम प्रतिषेध्यम, ऐसा कहा प्रतिषेध किया, ऐसा नहीं हुआ। इदम तत् इति, यही है वो जो निषेध का विषय। इस प्रकार से विशेषितम किंचित प्रतिषेध्यम न उपलभ्यते, विशेष रूपेण कोई भी प्रतिषेध वस्तु का नाम नहीं लिया है, बल्कि इति शब्देन तत्र प्रतिषेध की समर्प्यते। किंतु इति शब्द के द्वारा ज्ञापन हो रहा कुछ न कुछ प्रतिषेध जरूर है। इति शब्देन तत्र प्रतिषेध्यम किमपि समर्प्यते, नेति नेति इति परत्वात्। नेति नेति शब्दों में इति पर में है, न इति, इति शब्द पर में रखा हुआ है, इसका तो इति शिरस का पठन है। इति है खोपड़ी पर जिसका ऐसा न का पाठ, निषेध का पाठ हुआ है। नय प्रयोगस्य, इति परत्वात् नय प्रयोगस्य, इति परक नय का प्रयोग हो जाने से। और इति शब्द हमेशा एवं का लगभग पर्यायवाची होता है। इति शब्दश्चयम् सन्निहित आलंबने एवं शब्द समान वृत्ति प्रयुज्यमानो दृश्यते। और इति शब्द अधिकतर सन्निहित विषय को ही बोध कराने के लिए, जैसा एवं, जैसे पहले कहा उसी के जैसे, सन्निहित जो कथन है उसी को आप क्या बोध कराने, एवं प्रयोग जैसा करते हैं, उधर इति भी सन्निहित का कथन करने के लिए होता है। अतः इति शब्द सन्निहित विषय का बोधक है। दृष्टांत है, जैसे मान लीजिए यहाँ इतिह स्म उपाध्याय कथयति इत्यादिषु, इतिह स्म उपाध्याय कथयति, उपाध्याय ने ऐसा कथन किया कि जैसा पहले था। इस प्रकार से जहाँ प्रयोग होता है वहाँ इति शब्द एवं अर्थ में होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी लीजिए, सन्निहितंचत्र प्रकरण सामर्थ्याद रूपद्वयम, और यहाँ सन्निहित क्या है, प्रकरण के सामर्थ्य से रूपद्वयम सब प्रपंचम ब्रह्मण
तच्च ब्रह्म यस्येते द्वे रूपे। दो बातें उपस्थित हो रहा है, दो रूप उपस्थित। कौन दो रूप? मूर्ता मूर्ता नहीं ले रहा है, वो कहे एक रूप तो यह है कि सब प्रपंच ब्रह्म, सब प्रपंचम ब्रह्मण सब प्रपंचम एकम रूपम, और तच्च ब्रह्म यस्य, तच्च रूपम यस्य, वह रूप है जिसका, किसका? ब्रह्म का रूप है, इसलिए दूसरा रूप हो गया कौन? ब्रह्म। इसलिए मूर्ता और सकल जगदात्मक एक रूप है जो सब प्रपंच ब्रह्म है, और दूसरे सब प्रपंच ब्रह्म का, सब प्रपंच का ही अधिष्ठान भूता जो उस गुणवान रूपवान वस्तु जो ब्रह्म, वो दूसरा रूप है। ये ले रहा है पूर्व पक्ष। कहाँ बदल रहा है? उसी को तो व्याख्या पूर्व पक्ष अपनी बात कह रहा है। मूर्तामूर्त सारे को ले रहा है वो, मूर्तामूर्त सारे को एक शब्द से ले लिया, सब प्रपंच ब्रह्म। मूर्तामूर्त पूरे चीज को लेकर उसने एक शब्द में ले लिया, सब प्रपंच ब्रह्म। उसको एक नीति से निषेध करना चाहता है, और दूसरा नीति से ये सब प्रपंच ब्रह्म कहाँ है, यह रूप कहाँ है? वो जिसमें है उसको, वो अधिष्ठान तब ब्रह्म को ही। इसलिए यस्य कहते ना, तच्च यस्य, वह ब्रह्म जिस रूप का अधिष्ठान बन रहा है, द्वे रूपे एते द्वे रूपे, यही है दो रूप है, समझो। क्यों? ये तत्र न संशय उपजायते, यहां पर हमें यह संशय उत्पन्न होता है। प्रकरण के सामर्थ्य के अनुसार कहा प्रपंचयुक्त ब्रह्म एक है, ब्रह्म के दो रूप जो सन्निहित है, जिसकी दो रूप है वह ब्रह्म है, जिसके दो रूप है कौन है? वह ब्रह्म एक वस्तु है, और दूसरा वस्तु सब प्रपंच ब्रह्म ही ले, सब प्रपंच को ले लेना। ब्रह्मण रूपद्वयम, ब्रह्म का रूपद्वय है ये, एक तो सब प्रपंचता उसका है, एक अप्रपंच रूपता है, वो दोनों का ही निषेध करने के लिए आया। क्या संशय हुआ? किमयम प्रतिषेधो रूपे रूपवच्च उभयमपि प्रतिषेधति आहोस्विद एकतरम। आ गया ना? ये जो प्रतिषेध है क्या कर रहा है? दोनों रूप है, रूपे द्वे रूपे है ना, रूपवच्च, वो जो मूर्तामूर्ता दो रूप है उसको, और जो रूपवान, रूपवत कौन? रूपवान मैंने ब्रह्म, उभयम भी, इन दोनों को भी प्रतिषेधती, दोनों का प्रतिषेध कर रहा है। आहोस्वीत एकतरम, और यदापि एकतरम, और एकतर पक्ष में भी, तदापि किम ब्रह्म प्रतिषेधति रूपे परिशिष्टि, ब्रह्म का निषेध और जगत को बचा के रखना। आस्वित रूपे प्रतिषेधति ब्रह्म परिशिष्टि, और रूप का प्रतिषेध मात्र है, और ब्रह्म को अवशेष बचाया जाए, ये पक्ष आएगा। एक को बचाना है तो मैं किसको बचाऊं? या तो दोनों को निषेध, रूप और रूपवान दोनों को निषेध कर डालो, अथवा रूपवान को बचाकर रूप मात्र का निषेध करोगे, या रूप को बचाकर रूपवान का निषेध करोगे। एक तरफ पक्ष में यही विकल्प प्राप्त होता है। इनमें से क्या मानना है? कहते तत्र प्रकृतत्व विशेषाद उभय प्रतिषेधी आशंका है। प्रकृतत्व रूपी समानता को देखता हुआ हम तो यही मानेंगे दोनों का निषेध हो गया। रूप का भी, रूप भी प्रकृत है, रूपवान भी प्रकृत है, इसे दोनों को हम इकट्ठा खत्म कर देंगे। दो चैतो प्रतिषेधो द्विर्नेति शब्द प्रयोग, और वैसे भी दो बार प्रतिषेध प्रयोग हुआ है, क्योंकि दो बार नेति शब्द का प्रयोग हो जाने से इसलिए क्या हुआ? तयोर एक न सप्रपंचम ब्रह्मण रूपम प्रतिषेधते अप्रेणा रूपवत ब्रह्म इति भवति मति ही। इसलिए उनके द्वारा क्या गया? दोनों में से एक के द्वारा सब प्रपंच ब्रह्म का जो रूप है वो निषेध कर देना, और दूसरे के द्वारा उस रूप वाला ब्रह्म को ही निषेध कर देना। ऐसा ही हमारी बुद्धि बनती है, निश्चय होता है। मति मन ज्ञान निश्चय होता है। अथवा दूसरा पक्ष खड़ा होता है, ब्रह्मैव रूपवत प्रतिषेधित है, केवल ब्रह्म का निषेध कर दो। क्यों? उसका निषेध क्यों करोगे भाई? इसलिए कि शास्त्र ही कह रहा है, निषेध कर दे रहा है। ये तो वाचो निवर्तन प्राप्य मनस्सु सा, साफ है।
जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं हो वो है ही नहीं, इसे उसको निषेध करने में क्या गलती हो रहा है। तद्धि वांग मनसाति तत्वाद असंभाव्यमान सद्भावम प्रतिषेधारम। इसे वांग मनसातीत होने के नाते वो है ही नहीं, असंभाव्यमान है, अति उसका निषेध करना उचित है। असंभाव्यमान सद्भाव वाला होने से उसका प्रतिषेध करने योग्य तो ब्रह्म ही है, न तो रूप प्रपंच। और रूप प्रपंच का प्रतिषेध करने योग्य नहीं रूप प्रपंच। क्यों? तो ये प्रत्यक्षादि गोचरता न प्रतिषेधारह, न तो है ना, न तो प्रतिषेधारह। प्रत्यक्ष आदि का विषय होने से रूप विशिष्ट जो रूपात्मक जो प्रपंच मूर्तामूर्त प्रपंच यह निषेध करने योग्य नहीं है। अभ्यासस्तु आदरार्थ उस पक्ष फिर एक ही निषेध हुआ, दो तो रहा नहीं, फिर दो बार क्यों बोला नेति नेति? तब कहते हैं अभ्यासस्तु आदरार्थ, वो जो है जिसको निषेध किया जा रहा है उस निषेध को महत्व देने के लिए आदर पूर्वक कथन किया जा रहा है। इति एवं प्राप्ते ब्रूमः। ऐसे जब पूर्व पक्ष प्राप्त होता है तो सिद्धांति कहता है न तावत उभय प्रतिषेध उपपद्यते है, उभय प्रतिषेध कथन करना आपका बिल्कुल उचित नहीं है। शून्यवाद प्रसंगा, अवधि अवधिमान दोनों निषेध हो जाए तो शून्य हो गया। किंचित ही परमार्थम आलंब्य अपरमार्थ प्रतिषिध्यते यथा रज्जवादिषु सर्पादय। क्योंकि लोक में यही देखने को मिलता है, किसी न किसी एक सत्य वस्तु को अवधि बना करके आलंबन करके आश्रित करके ही अपरमार्थ जो दूसरा है मिथ्याभूत वस्तु जो है ना उसका प्रतिषेध किया जाता है। जैसे रज्जु आदि को अधिष्ठानों को आप आलंबन करके अभी आश्रित करके उसमें कल्पित जो सर्पादित्य मिथ्याभूत पारमार्थिक वस्तुओं को नेदम रजतम नायम सर्प ऐसा निषेध करते हो। तच्च परिशिष्यमाणे कस्मिंश्चित भावे अवकल्पते। और जो परिशिष्यमान वस्तु जो होगा वो भी भाव पदार्थ होना चाहिए, अभाव पदार्थ नहीं। अभाव को अधिष्ठान नहीं बना सकते। जो अवधि होगा जहां हम निषेध करने जा रहे हैं वह अवधि निश्चित रूपेण भाव पदार्थ होगा। कंचित ही है उसको किंचित ही बनाना पड़ेगा, पाठ अशुद्ध कहीं। तच्च परिशिष्यमाणे, जो परिशिष्यमाणे कस्मिंश्चित कोई न कोई परिशेष रह जाएगा जो कह रहे हो वह भावे अवकल्प्यते, वह भाव पदार्थ है ऐसा हमें मानना चाहिए। वह किसी भाव के परिष्ठ होने पर ही हो सकता है, यदि भाव परिशिष्ट न हो वो बात बनेगी नहीं। ऐसा निषेध्य का निषेध करना असंभव। तच्च मने एतादृश निषेधश्च कस्मिंश्चित् भावे परिशिष्यमाणे एव अवकल्प्यते। एतादृशी जो निषेध है वह तभी संभावना है जब आप कोई न कोई भाव पदार्थ को परिशिष्ट करके स्वीकार करोगे। तो उभय प्रतिषेधे तो को अन्यो भाव परिशिष्येत, ये दोनों ही कोई प्रतिषेध कर दोगे वह तीसरा कोई माननी पड़ेगी ना, अवधि रूपा अन्य कोई भाव पदार्थ जो परिशेष मानना पड़ेगा, जिसकी अनुभव होने पर इन दोनों को आप निषेध कर दो। जैसे जब तक रज्जु का अनुभव नहीं होता तब तक सर्प का निषेध नहीं होता। और आप जिन जिन का निषेध करते हो निश्चित रूप में आपको क्या होता है उस समय में, उसका जो अधिष्ठान जो होगा कोई न कोई भाव पदार्थ जिसमें आप निषेध करने जा रहे हो उस भाव का आपको अनुभव हो रहा है। यदि आप भूतल का अनुभव नहीं कर रहे हो तो उस भूतल में घटा भाव का निषेध नहीं कर पाए। घट का निषेध अर्थ घटा भाव की कथन नहीं कर सकते। इसलिए यदि हम ब्रह्म और जगत दोनों का निषेध करना चाहेंगे कोई तीसरी पदार्थ माननी पड़ेगी। जहां पर आप इसको निषेध करेंगे उसके अनुभव करने पर आप कहेंगे दोनों ही इसलिए नहीं है, मिथ्या है, वो ही सत्य है, कहना पड़ेगा आपको। लेकिन ऐसा कोई तीसरा तत्व को यहाँ नहीं कहा गया है। अपरिशिष्यमाणे च अन्यस्मिन् ये तरह प्रतिषेधम आरभ्यते प्रतिषेधम अशक्यत्वात् तस्य परमार्थत्वापत्ते प्रतिषेध अनुपपत्ति ही। और यदि मान लो कोई दूसरे को नहीं है, कह दोगे अपरिशिष्यमाणे च अन्यस्मिन्, दो के अलावा कोई तीसरा आप कहते नहीं है, फिर हमें ये कहना पड़ेगा एक को आप छोड़ दो, निषेध कर दिया आपने, तो दूसरे को भी जो निषेध कर रहे हो ना वो पारमार्थिक हो जाएगा। ये तीसरा कोई चीज है ही नहीं।
अब दो में से एक को निषेध कर दो तो दूसरे को पारमार्थिक मानना ही पड़ेगा। कि जब ये सामान्य नियम बन गया रज्जु सर्प दृष्टांत आदि के द्वारा, कोई न कोई भाव अन्य वस्तु होना, परिशिष्ट वस्तु होना चाहिए, जिस अवधि में उस अवधि का अनुभव होने पर निषेध कर सके अन्य पदार्थों को। यह नियम आप मान लेते हो अपरिशिष्यमाणे च अन्यस्मिन्, और कोई दूसरे का परिशिष्ट नहीं मानने पर यह इतरा, जो दो में से एक जिसको प्रतिषेध करने के लिए शुरू किए हो, प्रतिषेधुम आरभ्य थे, यह इतरा प्रतिषेधुम अशिगत्वात्, उसका प्रतिषेध आप नहीं कर पाओगे। अतएव क्या हुआ, तो तस्यैव परमार्थतापत्य है, जिसका निषेध कर रहे थे वही पारमार्थिक हो जाएगा। कि अधिष्ठान को निषेध करते हुए तो क्या हो जाएगा, उस अधिष्ठित जो वस्तु था वही सत्य हो जाएगा। जैसे मान लो किसको पहले सर्प करके महसूस हुआ, हाँ, और बाद में सोचा रे कुछ नहीं तो रस्सी है, रोज यहाँ से पड़ा रहता है, और जाकर पकड़ लिया उसको, वो देखा सांप है। अब क्या होगा, ना यम रज्जु बोलेगा कि नहीं खट से हो, अरे रज्जु नहीं है भाई, अयम सर्प, अधिष्ठान को निषेध हुआ। पहले जिसको निषेध करने के लिए चला था नायम सर्प यम रज्जु करके, अब क्या हो गया, नायम रज्जु हो गया। जब तब जो नायम सर्प निषेध था वो क्या हो जाता है, पारमार्थिक हो जाता है। ये या कथन करना चाहते हैं, जिसको निषेध करने गए हो वही पारमार्थिक होता है। आज जब आप जिसमें निषेध कर रहे थे उसको भी निषेध कर दोगे तो, जिस रज्जु में पहले हम सर्प का निषेध करने के लिए चले थे, हैं, यदि बाद में जाकर के उस रज्जु का हम निषेध कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, तो वह सर्प सत्य सिद्ध हो जाता है। तद्वत यहां पर भी होगा। यदि आप ब्रह्म को निषेध कर दोगे, जिस दूसरे जगत को निषेध करने चले हो उस ब्रह्म में, वह जगत सत्य हो जाएगा और उसका प्रतिषेध आप नहीं कर पाओगे। प्रतिषेधम अशक्यत्वात् तस्यैव परमार्थत्वापत्ति है, प्रतिषेध अनुपपत्ति ही, इसलिए प्रतिषेध ही अनुपपन्न हो जाएगा। ना भी ब्रह्म प्रतिषेध पते, ठीक है कोई बात नहीं, हम ब्रह्म को प्रतिषेध कर देंगे। जैसा दृष्टांत में आपने बताया उसके अनुसार पहले हम जगत को प्रतिषेध करने चले थे, लेकिन बाद में हमने समझ में आई, हमने ब्रह्म को प्रतिषेध कर दिया। जब ब्रह्म को प्रतिषेध कर दिया तो फिर जगत सत्य हो गया, तो ठीक है होने दो, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या होने दो सिद्धांत। ऐसे जब पूर्व पक्ष कहता है तो सिद्धांत है ना भी ब्रह्म प्रतिषेध उपपद्यते, लेकिन तुम ब्रह्म का प्रतिषेध नहीं कर सकोगे। यहाँ दृष्टांत में तो ऐसा उल्टा हो सकता है, और संवादी भ्रांति थी, है तो निवारण हो जाएगा वो उसमें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। आप ब्रह्म का प्रतिषेध इसलिए नहीं कर सकते कि ब्रह्म को समझने के लिए सब लगा हुआ है, सारे शास्त्र ब्रह्मत्य ब्रवाणी थी आदि इत्यादि उपक्रम विरोधात, उपक्रम का विरोध हो जाएगा। असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति चेत वेद, ये भी कह दिया। यदि जो ब्रह्म को कहता है निषेध कर देता है ब्रह्म को, और ब्रह्म कहता है असत है, फिर वो स्वयं भी असत हो जाएगा, ऐसे कह दिया है। अजब ब्रह्म का तो प्रतिषेध कभी नहीं कर सकते। अस्तित्वोपलब्धव्या यदि अवधारण विरोधात, एवकार के द्वारा वहां पर भाव रूपेण ग्रहण करने के लिए जो कथन हुआ उसके साथ विरोध हो जाएगा। और कितनी श्रुतियां बताऊं, सर्व वेदांत व्याकोप प्रसंगाच्छ, संपूर्ण वेदांत सिद्धांत ही जिसके लिए वेद शुरू हुआ था उस वेद को ही आपने उखाड़ के फेंक दिया। वेदांत के लिए ही तो वेद आया। सब कर्म उपासक जितने भी है आपको अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि का बोध कराने के लिए समस्त वेद है, और उस ब्रह्म का ही हमने निषेध कर दिया। जिस अहम ब्रह्मास्मि को जानने के लिए चला वो ब्रह्म ही निषिद्ध हो गया, तो आपने अहम का ही निषेध कर दिया, सर्ववेद वेदांत का उच्छेद हो जाएगा। उसने कहा था ना ब्रह्म तो निषेध करने योग्य है ही, क्योंकि वाणी मन का तो विषय नहीं है, वो अतएव निषेध करने का योग्य है ना। जो हमारे वाणी मन आदि का विषय नहीं हो सकता वो निषेध करने लायक वस्तु है, जैसा खपुष्प आदि। तथा तुम्हारा ब्रह्म भी वांग मनसा अतीत होने से खपुष्पवत अत्यंत असत्य है, वो निषेध करने योग्य है। तब कहता है ऐसा तुम नहीं कर सकते। यदि वांग मनसातित्व भी ब्रह्मणो न अभाव अभिप्रायण विधीयते, और ब्रह्म के अभाव का
अभिप्राय से नहीं कहा। वांग मनसा अतीत का मतलब ये नहीं कि ब्रह्म का भाव है खपुष्प के समान, इसलिए खपुष्प का वर्णन नहीं कर सकते हो, मन से भी ग्रहण नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो चीज है ही नहीं। उस प्रकार से ब्रह्म में तुम नहीं घटा सकते। यदि ऐसा ही होता तो इतनी व्याख्या करके जो है अवयम पदम प्राप्त उसी करके कैसे कह देती याज्ञवल्क्य। नहीं महता परिकर बंधे न ब्रह्म विदा प्रोति परम सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्मित्यम आदिना वेदांतेषु ब्रह्म प्रतिपाद्य तस्य पुनरभाव अभिलप्येत। कि महान प्रयास करके परिकर बंधे न ब्रह्म विदा प्रोति परम ऐसा प्रतिज्ञा करके सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म उस ब्रह्म का लक्षण बताकर फिर उसको पंचकोश विवेक आदि की आनंद मीमांसा करता उसका स्वरूप आनंद की सिद्धि कर दिया रसो वही इत्यादि से। हाँ, ऐसे वेदांत में ब्रह्म का प्रतिपादन करने के पश्चात क्या उसी मन वेदांत का उसी उपनिषद से उसी शाखा में तस्व पुनरभाव अभिलप्येत, उसी ब्रह्म का अभिलाव नहीं अभिलप्येत, अभिलाप नहीं कर सकता कोई। स्वमत का सिद्धांत जो पूर्व उपस्थित करने चला और अपनी मत को खंडन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रक्षालनाध्य पंकस्य दूरादस्पृशोरमिति ही न्याय, ये लौकिक न्याय है। अरे भाई कीचड़ में पैर रखो और फिर उसको दो, उसकी अपेक्षा से कीचड़ में पैर रखो ही नहीं। इसे जिस ब्रह्म का तुम निषेध करना चाहते हो फिर उस ब्रह्म का व्याख्या क्यों कर रहे हो, व्यर्थ ही है। पूर्व पक्षी को कहेगा फिर जगत की व्याख्या क्यों करते हो आप, निषेध करना है जिसकी व्याख्या करना उसका निषेध नहीं करनी चाहिए बोलते हो ना, फिर वो पे आगे कहेगा, आगे इसी न्याय को इस्तेमाल करेगा प्रक्षालनादि, उसका जवाब देंगे वहां तो वहां पर व्याख्या उसका तो कहीं प्रतिज्ञा ही नहीं है। जैसे ब्रह्म ते ब्रह्मवाणी ऐसे प्रपंचम ते ब्रह्मवाणी, ऐसे तो नहीं कहा। प्रपंच विदाप्रोति परम, ऐसा नहीं कहा। ब्रह्म विदाप्रोति परम तो है, प्रपंच विदाप्रोति परम ऐसे तो कहा नहीं है। तो इसीलिए वह अनुवाद है, कथन है, वास्तव में कथन ही नहीं है, वो तो अनुवाद मात्र है, निषेधार्थ अनुवाद किया जाता है। और ब्रह्म तो लोकादि में प्रसिद्ध है ही नहीं, इसलिए इसको तो अनुवाद पूर्वक निषेध इसका नहीं कर सकते। जैसे उसकी जो कथन वो अनुवाद मात्र बाद में बात कहेंगे, जब वही यही न्याय इस्तेमाल करेगा वो। यदि जगत का निषेध करना ही था फिर जगत की व्याख्या आपने क्यों किया, प्रक्षालना पंक से वही न्याय इस्तेमाल कर। अगले पन्ने में दिख रहा है ना 5-6 पंक्ति में। खैर उसमें जाएंगे। प्रतिपादन प्रक्रिया से फिर क्यों ऐसे कहा गया, ये तो वाच्य निवर्तन तब प्राप्य मनसा, क्यों बोला श्रुति ने, कहते प्रतिपादन प्रक्रिया तो ये ये तो वाच्य निवर्तन तब प्राप्य मनसा सहिति, ये तो प्रतिपादन करने की प्रक्रिया है, उस तत्व को समझाने की एक प्रक्रिया है। ऐसी विचित्र प्रक्रिया अपनाया आपने, तस्मात उसमें व्याख्या बाद में करेंगे, इसलिए छोड़कर आगे बढ़ गए। तस्मात ब्रह्मणो रूप प्रपंचम प्रतिषेधति परिसृष्टि च ब्रह्म इति अभिगंतव्यम, इसे ब्रह्म के अंदर जो रूप प्रपंचा था मूर्तामूर्त उसी को निषेध करने के लिए ये वाक्य आया है। नेति नेति, और शेष क्या बचाया, ब्रह्म परिसृष्टि, ब्रह्म को ही परिशेष बचा कर रखा है। इति ऐसा अभिगंतव्यम स्वीकार करना चाहिए। भाष्यकार ने पूरा शंका उठा के समाधान कर दिए और आप सूत्र को लाते तदेतद उच्यते है। इन्हीं बातों को समझाने के लिए ये सूत्र 2 विभाग विभक्त करके समझा जाएगा। प्रकृतेतावत्तम्य प्रतिषेधति, ये पहला हिस्सा है सूत्र का। प्रकृतम यत् एतावत् मन यत् परिच्छिन्नम मूर्तामूर्त लक्षणम ब्रह्मणो रूपम तदेव एष शब्द प्रतिषेधति, उसी को यह कौन नेति नेति शब्द प्रतिषेध करता है। प्रकृत क्या है, जो यह एतावत गिनती किया वे रूपे, ऐसे यत्ता किया ना, एतावत शब्द कैसे बना, यत्ता के आधार पर ही, यत्ता परिच्छिन्नम, यत्ता से जो परिच्छेद पूर्वक कथन किया है, क्या है वो, मूर्तामूर्तात्मक जो ब्रह्म का रूप, उसी रूप को केवल एष शब्द मने नेति शब्द प्रतिषेधति। तद्धि प्रकृतम प्रपंचितंच पूर्वस्मिन् ग्रंथे अधिदैवतम अध्यात्मंच, वही प्रकृत है और उसी का विस्तार है। 2-3-1 में देवा ब्रह्मणो रूपे कह करके प्रकृत वही था, उपक्रम नहीं कह रहे, उपक्रम अलग चीज है,
प्रकरण का एक विशेष बात अलग चीज है। प्रकृति था कहा और उसी का विस्तार रूपेणा 2-3-1 से लेकर 2-3-6 तक समझाया है बृहदारण्यक में। प्रपंचितंच ये वाक्यानि का पूर्व ग्रंथ, पुरुषन ग्रंथ मने जहां नित्य नित्य आया है उसके पूर्व भाग में, यानी कि बृहदारण्यक से पहले जो पढ़ा था ग्रंथ छांदोग्य में, ऐसा अर्थ नहीं कर देना पुरस्मिन ग्रंथ है। उल्टा अर्थ करने वाले बहुत होते हैं, इसे बताना पड़ता है। पुरस्मिन ग्रंथ है इस वाक्य का पूर्व हिस्सा, पूर्व तक क्या क्या वहां बोला था। अधिदैवत हिरण्यगर्भादि को विचार हुआ ना, अधिदैवतम अध्यात्मंच और इंद्रियादि की भी कथा हुई। इस प्रकार तज्जनितम एवच वासना लक्षणम अपरम रूपम अमूर्त रसभूतम, और एक तार्श आधिदैवत और अध्यात्म को लेकर के उत्पन्न जो वासना रूपा जो दूसरा रूप है उसको अमूर्त रसभूतम पुरुष शब्दोदितम, उसको अमूर्तों का सारभूत कह करके पुरुष शब्द से उदित कथन किया गया है। लिंगात्म व्यपाश्रय सभी के सुख शरीरों को आश्रय करने वाला अथवा सभी सुख शरीरों का आश्रय होता वो समष्टि है। इन समस्त वेष्टि जो आपके सुख शरीर है इनका आश्रय होता वो हिरण्यगर्भ है। महारजनादि उपमा भी दर्शितम, महारजनादि उपमाओं के द्वारा दर्शाया गया है। अमूर्त रस से पुरुष से चक्षु ग्राह्य रूप योगित्व अनुपपत्ति है। नहीं तो जो है अमूर्त रस जो पुरुष है उसको चक्षुग्राही कथन करना यह बिल्कुल उचित नहीं बनेगा। अमूर्त का सार जब पुरुष है वो चक्षु से ना दक्षिण अक्षणी पुरुषन का दिया दाहिने आंख में दिखता है, बोला योसौ पुरुष वही दक्षिण अक्षण में, वही जो है फिर हृदय में, ऐसे तादात्म्य को उपासना करने के लिए विधान किया, तो वो नहीं हो सकता है। तदे तत्सप्रपंचम ब्रह्मण रूपम, इसलिए वहां से सारी जो आंख संग्रह करके बता दे भाष्यकार ने। प्रकृति क्या था, यत्ता परिचिन्नम द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, ऐसे शुरू किया, वहां से लेकर के अंतिम तक के बाद सारे बात संग्रह कर दे भाष्यकार ने। तदेत सप्रपंचम ब्रह्मणो रूपम सन्निहित आलंबनेन इति करणेन प्रतिषेधकम नयम प्रति उपनीयते इति गम्यते। इसलिए वह यह जो ब्रह्म का सब प्रपंच रूप है क्या सन्निहित विषय रूपेण हमें उपलब्ध है, जिसको इतिकरण के द्वारा बोध कह करके प्रतिषेधक कौन नय, उस नय का विषय रूपेण लाया गया है। ब्रह्म तो रूप विशेषणत्वेन षष्ठ्या निर्दिष्टम पूर्वस्मिन् ग्रंथ है। और ब्रह्मणो रूपम ऐसे कहते ना, ब्रह्मणो रूपम, आप ब्रह्म को भी एक रूप कोटि में डालना चाहते हो नहीं डाल सकते, षष्ठी है रूप का, ब्रह्मण रूपम कर षष्ठी संबंध बता रहा है। इसीलिए वहाँ ब्रह्म तो रूप का विशेषण है, वो अधिष्ठान रूपेण षष्ठी का निर्दिष्ट किया गया है। उसी के पूर्व वाक्य में न स्व प्रधान लेकिन निषेध के योग्य जैसा रूपों का मूर्तम अमूर्तंच करके प्रधान रूपेण कथन किया, वैसे ब्रह्म प्रथमांत प्रयोग द्वितीय के वचन जो निषेध रूप कर्म रूप निषेध का कर्म रूपेण द्वितीयांत भी कहीं ग्रहण नहीं हुआ। प्रपंचिते च तदीय रूपद्वय, इस ब्रह्म का तदीय मने उसी ब्रह्म का रूपद्वय को विस्तार पे समझाने के बाद रूपवत स्वरूप जिज्ञासायाम, रूपवान का स्वरूप की जिज्ञासा होने पर आरंभ हुआ था। इदम उपक्रांतम अथात इति, अथ करके विभाजन पर यही किया। सब विचार करने के बाद एतादृश रूपों वाला, इन रूपों को धारण करने वाला उस रूपवान वस्तु की जिज्ञासा जब हुई तब वो कहता है अथात आदेश, अथात आदेश करके बोल दिया नेति नेति ती। ये रूपों में अपने आप में यथार्थता नहीं है, कि समस्त रूप का निषेध का अवधि जो होगा वही वास्तव यथार्थ, क्योंकि रूपवान को हम किसी रूप से कथन नहीं कर पाएंगे कि ब्रह्म ऐसा वस्तु है और रूपवान वस्तु इन सकल का अधिष्ठान होता है जो वस्तु, उसका व्याख्या कर समझा नहीं सकते। अतः इसको क्या कर दिया, निषेध मुखेण कथन कर दिया। ये था जिसको विस्तार रूपेण अभी तक सब प्रपंच कथन किया गया, उसके निषेध के अवधिभूत जो तत्व है वही तुम हो, आगे बताना है, वही ब्रह्म है। तत्र कल्पित रूप प्रत्याख्यानेन ब्रह्मण स्वरूप आवेदनम इदमिति निर्णीयते। कल्पित रूप का प्रत्याख्यान के द्वारा
ब्रह्म के स्वरूप का आवेदन किया गया है। यहाँ इस वाक्य से नीति नीति वाक्य के द्वारा ऐसा हम निर्णय करते हैं। क्यों? तदास्पदम ही इदम समस्तम कार्यम नेति नेति प्रतिषिद्धम, क्योंकि ब्रह्मास्पदी ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में विद्यमान जो ये समस्त कार्य है उसको नीति नीति के द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है। युक्तंच कार्य से वाचारमण शब्दादिभ्य असत्वमिति नेति नेति प्रतिषेधन न तो ब्रह्मण, और कार्य का ही वहां पर वाचारमण विकार नामधेय इत्यादि के द्वारा जो असत्व है, जो छांदोग्य निर्णय ले चुके हो, जो कार्यभूता जगत है वो कैसा है? वाचारमण विकारो नामधेयम। इसके आधार पर आपने उसकी असत्व को निश्चय कर चुके हो, जो उस असत पदार्थों को ही नेति नेति की तरह निषेध करना उचित है। न तो ब्रह्मण सर्वकल्पना मूलत्वा, सर्वकल्पनाओं का अधिष्ठान होता उस ब्रह्म का निषेध करना उचित नहीं होता। न चात्रियम आशंका कर्तव्य, अरे आशंका आपको नहीं करनी चाहिए। जैसा हमारे बात कहा, हमने कहा यदि ब्रह्म का ही जो निषेध करना था, फिर ब्रह्म को जो है पूछ करके ब्रह्मते ब्रवाणी ब्रह्म जीव जिज्ञासस्व, ये सब बात नहीं होना चाहिए था। तो पूर्व पक्षी का तो उसी और मैं भी कहता हूँ, कथमी शास्त्रम स्वयं एवं ब्रह्मणो रूपद्वयम दर्शिता स्वयं एवं पुनः प्रतिषेधति। ब्रह्म का दो रूप के वर्णन कौन किया था? हमने थोड़ी किया, शास्त्र नहीं किया था, और वही शास्त्र को निषेध कर देता है। क्यों करेगा ऐसे शास्त्र? जैसा होगा आपने कहा ब्रह्म को कथन किया उसी शास्त्र ने, और स्वयं उसका निषेध करे उचित नहीं है। तो सर ब्रह्म का रूप को भी शास्त्र ने प्रतिपादन किया और शास्त्र उसका निषेध करे उचित नहीं है। इसे जे ब्रह्म जगत दोनों सत्य मानो या तो दोनों मिथ्या मानो। क्यों? कहते प्रक्षानाद्य पंग से दूरादस प्रश्न वरम, वही न्याय जो आपने तर्क दिया था उसी तर्क इस्तेमाल कर दिया उसने। ये तो नेदम शास्त्रम प्रतिपाद्यत्य रूपमणो रूपद्वयम निर्दिशति, कहता है न यम आशंका कर्तव्य। इस प्रकार की आपको आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विचारणी यह है कि अब शास्त्र में प्रतिपाद्य क्या है, क्या जगत प्रतिपाद्य है। देवा ब्रह्मण रूपम के द्वारा जो कथन कर रहा है शास्त्र, वो प्रतिपाद्यत्व ने कि अनुवाद्यत्व है, ये विचार रहे। अब ब्रह्म प्रतिपाद्य की अनुवाद्य, जगत प्रतिपाद्य की अनुवाद्य, ये निर्णय ले लो तो समझ में आ जाता है। इसलिए कहते हैं देखो, वास्तव में इदम शास्त्रम नेदम, नेदम ने इदम रूपम, यतः जिसलिए यह जो रूप है कि वो शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है। ब्रह्मणो रूपद्वयम निर्दिशति, यतः इदम शास्त्रम प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणो रूपद्वयम न निर्दिशति, ऐसा अन्वय कर देना। क्योंकि यह जो शास्त्र है, ये शास्त्र क्या कर रहा है? प्रतिपाद्य रूपेण ब्रह्म का रूपद्वय का निर्देश नहीं कर रहा है, किंतु कर क्या रहा है? लोक प्रसिद्धं त्विदम रूपद्वयम ब्रह्मणि कल्पितम परामृशति। केवल लोक प्रसिद्ध जो जगत था ना, ये रूपद्वय, उसको ब्रह्म में कल्पित है, यह बात को अनुवाद पूर्वक कथन कर रहा है। परामृशति ये कारण नहीं है। प्रतिषेध्यत्वाय, वो भी क्यों परामर्श कर रही है, अनुवाद क्यों कर रहा? प्रतिषेध करने के लिए अनुवाद किया जा रहा है। प्रतिषेध्यत्वाय शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय च इति निरवध्यम, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए कल्पित रूपों का वर्णन करना जरूरी है। कल्पित रूपों का वर्णन करके उसका निषेध कर दोगे तो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाएगा। ये यहाँ मुख्य लक्ष्य इसका जगत का चिंतन। यहाँ दो चैतौ प्रतिषेधौ यथासंख्य न्यायेन द्वेपि मूर्ता मूर्ते प्रतिषेधता। एक पक्ष, पहला पक्ष ले रहे हैं सिद्धांत में, पहला पक्ष दो वे तो प्रतिषेधो, ये जो नेति नेति दो प्रतिषेध आया वह यथासंख्य लगा दो। पहले के द्वारा मूर्त को, दूसरे के द्वारा अमूर्त का प्रतिषेध हो गया। यथासंख्य न्यायेन द्वेपि मूर्ता मूर्ते प्रतिषेध। यद्वा अथवा ऐसा करो, पूर्व प्रतिषेधो भूत राशि प्रतिषेधति, उत्तरो वासना राशि। दूसरा पक्ष सिद्धांत में यह है, पहला पक्ष भूत भौतिक सृष्टि को निषेध करता है, दूसरा पक्ष भूत भौतिक सृष्टि से जन्य जो वासना है उन वासनाओं का प्रतिषेध करता है। अथवा तीसरा पक्ष नेति नेति वीप्सया यम, वीप्सा यम, ये क्या है? वीप्सेयम इति यावत् किंचित अपेक्षते तत्सर्वं न भवति।
अतनेति के द्वारा कार्य सामान्य प्रतिषेध करने के लिए विप्सा कर दिया गया। यही मुख्य पक्ष है। यह जो विप्सा दिखाई दे रहा है, इसलिए यह अभ्यास नहीं है, ये विप्सा। अभ्यास और विप्सा में बहुत अंतर है। अभ्यास 2 बार कहा गया है 2 अन्य विषयों के लिए, और जो है यहाँ अभ्यास नहीं है, एक ही विषय को विप्सा तब की जाती व्याप्ति को प्रकट करने। विप्सा से क्या होता है, व्याप्ति प्रकट करता है, और अभ्यास पुनरावृत्ति वस्तु की करती है। दोनों बहुत अंतर है। इसलिए यहां पर कहते यह जो विप्सा है वो इसलिए किया गया कि यावत किंचित उत्प्रेक्षते, जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हो तत्सर्वम न भवति, उनमें से कुछ भी नहीं रहता है, ये बात बताने के लिए। परिगणित प्रतिषेध ही क्रियमाण यदि नहीं तद ब्रह्म किम अन्यत ब्रह्म भवेत् इति जिज्ञासा। यदि आप परिगणित मात्र का निषेध करते, विप्सा न करते, तो कहने का मतलब यदि विप्सा न करके एक ही बार नहीं कहते और परिगणित जितना सब निषेध हो गया, यदि ऐसा कहेंगे आपके मन में ये भी हो सकता है ना, परिगणित से भिन्न कोई दूसरा ब्रह्म होगा। जो परिगणना किया उससे अलग जो आपके दिमाग में कोई तत्व, उसको ब्रह्म पकड़ लोगे। इसलिए दिमाग में जो भी आता है नेदम यदिदम उपासते, जिस किसी को भी इदंतया ग्रहण करते हो वो ब्रह्म नहीं। ये कैसा निर्णय होगा, उसके लिए विप्सा जरूरी हो गया। इसे कहते यदि विप्सा ना होता तो परिगणित प्रतिषेध ही क्रियमाणे यदि नहीं तद ब्रह्म किमन्यत ब्रह्म भवेत्, ये मन में आता। चलो भाई जो परिगणित है इनको तो अब निषेध कर दिया, मान लेता हूं इनमें से कोई ब्रह्म नहीं, मूर्ति ब्रह्म नहीं, अमूर्ति ब्रह्म नहीं, किंतु इससे अलावा कोई दूसरा होगा ना जो ब्रह्म नाम का वस्तु, वो भी जैसा इनको पकड़ रहा था वाग और मन का विषयत्व है ना, ऐसे कोई अन्य मूर्तामूर्त से भिन्न वाग मन का विषय को ही वो ब्रह्म रूप में ग्रहण करना चाहेगा। इसीलिए विप्सा करना पड़ा। विप्सा तो सत्याम समस्त विषय जात प्रतिषेधाद अविषय प्रत्यगात्मा ब्रह्म इति जिज्ञासा निवर्तते है। और विप्सा करने का लाभ क्या है, समस्त विषय समूह का ही प्रतिषेध का विषय बना दिया आपने, तो प्रत्यगात्मा जो ब्रह्म है वह किसी भी इंद्रिय का, न वाणी का न मन का, किसी का भी वो विषय नहीं है, वो अविषय है। इसी को बताने के वहां यथोवाच निवर्तन ब्रह्म सजा कहा था। वह विषयत्व का निषेध कर रहा है, न कि वस्तु के अभाव को कथन कर रहा है। वस्तु के अभाव कथन करे तो वाचन निवर्तन नहीं आया, किंतु वस्तु को हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है प्रतिपादन करने के लिए आया। किंतु क्या प्रतिपादन कर रहा है, जो इंद्रिय का विषय नहीं है क्या वो, कहते तुम ही हो, प्रत्यगात्मा ही। इन इंद्रियों को इस्तेमाल करके जगत को देखने वाला वह दृष्टा नहीं, दृष्टो दृष्टि रूपो विद्यते, और नित्य दृष्टि रूपो ही तुम हो, ये बात प्रतिपादन करने के लिए। और इसलिए क्या हो गया, अन्य सारे जिज्ञासा खत्म हो गई। चलो इस इंद्र का विषय नहीं तो उस इंद्र का मान लो, उस इंद्र का नहीं तो इस इंद्र का मान लो, ऐसे जो कोई जिज्ञासा होता था तो वो भी समाप्त हो गया। तस्मात् प्रपंचमेव ब्रह्मणि कल्पितम प्रतिषेधति परिशिष्टि ब्रह्म इति निर्णय। इसलिए प्रपंच को ही जो ब्रह्म कल्पित है उसी को निषेध किया गया है और ब्रह्म को परिशेष कर दिया गया, यही हमारा निर्णय है। इस तरह से सूत्र का आधा हिस्सा का व्याख्या हो गया। और भी एक हेतु है, इतश्च एष एव निर्णय यतः, इसलिए भी हमें इस निर्णय पर अड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यतः तथा प्रतिषेधात् भूयो ब्रवीति, जिसलिए कि देखो सूत्र में आ गया ना, ततः भूयो ब्रवीति, तथा मने प्रतिषेधाद उत्तरम, प्रतिषेध करने के बाद मौनी बाबा नहीं हुए याज्ञवल्क्य, किंतु उससे भी आगे भूयो ब्रवीति, कुछ और अधिक बात कह गए। वहां पर ब्रह्म शेष को सिद्ध कर दिया है, अधिक बात कह। क्या कहते, अन्यत परम अस्ति, ये क्यों कहते, अभाव अवसान ही प्रतिषेध क्रियमाणे किमन्यत परम अस्ति ब्रूयात्। यदि अभाव को ही निश्चय करता हुआ प्रतिषेध को किया जा रहा है मानते, फिर तो अन्यत परम अस्ति कैसे कह सकते हैं याज्ञवल्क्य जी, किमन्यत अन्यत परम अस्ति किम ब्रूयात्, क्यों ऐसे कह देते। तत्र एषा अक्षर योजना, इसलिए यहाँ पर ऐसी अक्षर योजना घटानी पड़ेगी।